गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू अ चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। माय नेम इज सुमित और आज है तीसरा दिन रत्नागिरी ट्रिप का। आज हमारा रत्नागिरी में लास्ट डे है और के फार्म में भी। और आज हम जाने वाले हैं पुणे वापस। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ के बीचेस एक्सप्लोर किए थे और आज जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताया था, हम आपको ये प्रॉपर्टी का एक डिटेल टूर देंगे एंड इट्स फार्म। सो लेट्स स्टार्ट द टूर। के फार्म का मैक्सिमम पोर्शन आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे 350 आम के पेड़ हैं और यहाँ पे जो मेजर वैरायटी उगाई जाती है वो है रत्नागिरी अल्फांजो की वैरायटी। इस प्रॉपर्टी के एक पोर्शन पे केयर टेकर के लिए उन्होंने घर बनाया हुआ है और एक पोर्शन पे ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये एक 2 कमरे का स्टे है और इसके सामने एक डाइनिंग एरिया है एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल एम्बियंस विद एंटायर गार्डन सराउंडिंग दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्लिफ के ऊपर है और यहाँ से समंदर बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। कैमरे में ये इतना क्लियर नहीं है बट एक्चुअली में ये बहुत क्लियर है। इस प्रॉपर्टी पे एक मास्टर बेडरूम है जिस पे एक बड़ा बेड है जिसमें आराम से 2 या 3 लोग सो सकते हैं। और ये विंडो जो है ये यहाँ से बाहर का डायरेक्टली नज़ारा देती है और ये काफ़ी विंडी रूम है। यहाँ पे आपको एसी, टेबल फैन सब अवेलेबल है। लाइट्स भी यहाँ पे प्रॉपर्ली अवेलेबल है। यहाँ पे इनफ साइज़ के कबर्ड दिए हुए हैं ताकि आप अपने सामान रख सकें। नेक्स्ट जो कमरा है वो इसके साइड पे ही है और ये जो है यहाँ पे 2 सिंगल बेड रखे हुए हैं इस कमरे में। और इस कमरे में भी आपको एक कबर्ड मिलता है एंड देयर इज़ अ मिरर। बहुत ही इंटीरियर इसका मिनिमलिस्टिक और काफ़ी टेस्टफुली किया हुआ है एंड इस रूम में भी एसी है। और इस कमरे में आपको एक फ्रिज भी मिलता है। इस फ्रिज पे आप अपना कोई भी सामान अगर आप अपने साथ लाते हैं तो वो आप स्टोर कर सकते हैं। के फार्म का मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का लोकेशन, इस प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस और यहाँ का ये अमेजिंग ब्यूटीफुल गार्डन। के फार्म के जो ओनर हैं वो आम के बगीचे के अलावा भी काफ़ी अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधों में इंटरेस्ट रखते हैं और ये जगह भरी हुई है वैरायटी ऑफ लोकल फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। सो जब आप के फार्म में स्टे कर रहे हैं देयर इज़ अ अमेजिंग पर्क दे प्रोवाइड कि यहाँ पे जिस भी सीज़न में आप आएंगे उस सीज़न का जो भी हार्वेस्ट होता है या जो भी फ्रूट्स यहाँ पे उगते हैं वो आप पेड़ से तोड़कर खा सकते हैं। एक्सेप्ट द मैंगो इन द मैंगो फार्म, बिकॉज जो मैंगो फार्म होता है वो उनका सारा लीज पे होता है। के फार्म में अपने स्टे के दौरान आप यहाँ के केयर टेकर से पूछ सकते हैं जो भी यहाँ पे सब्ज़ी जिस सीज़न में उग रही होती है वो उसकी सब्ज़ी बना के भी आपको खिला सकते हैं। ड्यूरिंग अवर स्टे इन के फार्म दोनों ही दिन हमने सुबह उठ के गार्डन में आके यहाँ के फ्रूट के पेड़ों से फ्रूट प्लक करके ब्रेकफास्ट में खाए हैं एंड इट वाज सच अ हैप्पी एक्सपीरियंस एंड मेमोरी फॉर अस।
Overall, K Farm is very refreshing, relaxing, and altogether a very different experience. We loved and enjoyed our experience here, and this place is 100% recommended if you are looking for a relaxing holiday. तो हम यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं, तो मैं आपको मिलाता हूँ इस जगह के केयरटेकर करता धरता और औसम खाना खिलाने के लिए रमेश जी से। रमेश जी, आपकी जगह बहुत बढ़िया है ये, और हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। काफ़ी आपके साथ हमने टाइम बिताया, बहुत अच्छा रहा, तो हम जल्दी मिलेंगे। और अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ यहाँ पर अगर तुम 2-3 दिन के लिए आना चाहते हो, आराम से घूमना घामना चाहते हो, और यहाँ पे आम के बाग है, सब कुछ है, और रमेश जी के हाथ का खाना खाओ, बहुत बढ़िया बनता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से चलते हैं। थैंक यू रमेश जी। तो टाइम हो रहा है 11:30। हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और हम लोग निकल चुके हैं पुणे के लिए। प्लान ये है कि हम लोगों को रत्नागिरी के आम जो फेमस है वो लेने थे। कल हम लोग रत्नागिरी गए भी थे, बट वहाँ पे हमें आम नहीं मिले, तो आज हम आम लेंगे, उसके लिए हम रुकेंगे बस, और पेट्रोल पड़ाएंगे। गाड़ी एवरेज फिर से वही 15 का दे रही है। अभी तक 430 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी रिजर्व नहीं लगा है, सो इट्स गोइंग वेरी गुड। सुबह हमने, चूंकि सिंडी हमारे साथ में है और सिंडी हमें कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने देती नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करा कि सुबह भैया से बोलकर आलू के पराठे, दही और अचार, आहा, मतलब मैं 1-1.5 महीने से पायल को बोल रहा था कि मेरे को आलू के पराठे खाने, और हम खा नहीं पा रहे थे पुणे में। और कहाँ आके देखिए, ये इच्छा पूरी हुई है रत्नागिरी में आके। तो पराठे हमने थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट किया है, ताकि एटलीस्ट पुणे पहुंचते तक, जो कि हमें लग रहा है कि हम 7 बजे तक पहुंच, अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो, मतलब जिस तरीके से हम आए थे लाइट ट्रैफिक में वैसे आए, बट उसके चांसेस कम ही है क्योंकि वीकेंड है, खत्म हो रहा है, और लोग हम जैसे सतारा लगेंगे तो वहां से ट्रैफिक मिलना थोड़ी सी मुझे लग रहा है। तो बट एटलीस्ट प्लान ये है कि हमने जितने फ्रूट्स तोड़े हैं वहां से, फ्रूट्स हैं हमारे पास में, और वो खाएंगे, और स्नैक्स है हमारे पास में, तो हम गाड़ी में ही खा लेंगे। सिंडी, घर जा रहे हैं हम लोग, घर। सिंडी का मुंह देखो, सड़ गया है। घर क्यों जा रहे हैं यार? कसे आहे ते? वी बॉट दिस। येणार कसे? तो हमने आम भी खरीद लिए हैं। हम लोगों ने एक्चुअली रत्नागिरी का जो आउटर सा देखा, वहाँ पे भी नहीं मिले। तो जो बिल्कुल जहाँ से रत्नागिरी सिटी के लिए डोर कटता है मेन नेशनल हाईवे से, फिर वहाँ पे काफ़ी आम वाले बैठते हैं जो रीजनेबल प्राइस पे वो दे रहे थे। तो हमने 24 आम खरीदे हैं, 2 दर्जन बेसिकली, इसमें से 1 दर्जन माँ बाबा को देने के लिए, और 1 दर्जन हमने घर के लिए, और ब्रांड ने बोला था लाने के लिए, तो उसके लिए 3, उसके लिए भी लिए हैं। Price comparison, तो obviously there is no comparison between prices. If you buy this same mango from like 100 kilometers from here, one dozen hafus or Ratnagiri hafus will cost you around 1,000 or 1,200, 1,300। मैंने अभी कुछ खरीदे थे 1 महीने पहले रत्नागिरी आम, 1,300 रुपये दर्जन थे, और यहाँ पे हमें पड़े हैं 800 रुपये 1 दर्जन, जो हमने बड़े वाले आम लिए हैं, जो माँ बाबा के लिए लिए हैं, और एक पड़े हैं हमें 700 रुपये दर्जन। तो वो थोड़े से मिड साइज़ वाले हैं, बट क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। खुशबू आ रही है, मतलब गाड़ी में आम की पूरी खुशबू आ गई है। और अब टाइम हो गया है 1:15, मतलब हम 11:30 बजे निकले थे आम खोजते और पेट्रोल भराते भराते हमें 1:16 हो गए हैं, जिसमें कि हम चले हैं सिर्फ और सिर्फ
10 किलोमीटर। गर्मी का ऐसा हाल है कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पर जो मेरा फोन है उसमें मैंने कपड़ा डाल दिया है, बिकॉज मेरे फोन ने चार्जिंग होना बंद कर दिया, बिकॉज फोन टेम्परेचर इज टू हाई। गाड़ी खड़ी हुई थी, सिंडी की भी हालत खराब है, सिंडी देखो कैसे बैठी पीछे। तो अब मैं अब चूंकि हम नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने वाले हैं तो फिर गाड़ी में रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा ऑब्वियसली थोड़ी देर में। और गाड़ी में एसी चलाया है तो फुल ब्लास्ट है एसी इस वक्त, और गूगल दिखा रहा है कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो 8 बज जाएगा पहुंचते वास्ते। बाकी आलू के पराठे थोड़े पच गए थे मेरे, तो आम खोजते खोजते एक वड़ा पाव प्लेट ठूस लिया। बाकी देखते हैं कहाँ पे ब्रेक लेते हैं। हम भी रास्ते में एक गांव क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे रोड साइड पे देखा हमें खूब सारे पके हुए कटहल काट के मिल रहे थे, तो ये पायल ने ले लिए। और काफ़ी कच्चे कटहल भी मिल रहे हैं यहाँ पर, बट वो बिना कटे मिल रहे हैं। और से अगर कोई देख रहा है यहाँ पर ये व्लॉग, तो जैसे हमारी तो कच्चे कटहल की सब्जी बनती है, वैसे यहाँ पे कटहल पक जाता है जब, तो उसको एज अ फ्रूट की तरह खाते हैं। और ये टेस्ट थोड़ा जो होता है ना वो पूरा होता है मीठा, तो यू कैन ईट इट एज अ स्वीट डिश। सिंडी हाफ रही है और सिंडी अनकंफर्टेबल भी हो रही है क्योंकि घाट है, इसलिए सिंडी बहुत कोशिश कर रही है आराम से सोने की, पर घाट की वजह से नींद तो बहुत आ रही है उसे। पाँच किलोमीटर और है सब, देन हम हाईवे लगेंगे। और टाइम हो रहा है 3:49। हम यहाँ पे 20 मिनट हमने यहाँ पे वेस्ट किए पूरे, मतलब जो जगह के बारे में, के फार्म्स के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा। मतलब वो जगह एक्चुअली मतलब हमारे केस में तो ये हुआ है क्योंकि मैंने अपना बचपन ऐसे ही जगह पे बिताया है जहाँ पे बहुत सारे आम के बाग थे या फिर ऐसे पेड़ थे, और सब शांत वातावरण था, और ट्यूबवेल से या फिर हैंडपम्प से हम पानी भरते थे, उससे ही नहाते थे, वही पीने का पानी है, कुछ भी होता था। तो मैं तो नहाया भी वैसे ही। सो इट वॉज वेरी हम्बल एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्योंकि मतलब इट मेक्स यू फील अंडरस्टैंड कि यहाँ एक टाइम था वैसा, मतलब वैसे पेड़ से फ्रूट्स लगे वो तोड़ के खाए हमने। मतलब आई हैड दैट मार्क व्हील्स वाला एक्सपीरियंस। पायल भी बोल रही थी कि हम खाना खा रहे थे और थोड़ी सी मसाला हमें कम लगा, तो मैं गया गार्डन में मिर्च तोड़ के लेके आया, वो खाया। नींबू चाहिए था तो नींबू पेड़ से तोड़ के नींबू ले आया। So that's actually nice. Hey, we had really good time. We had fun. चूल्हे पे खाना बनाया, ओपन गार्डन में फिश फ्राई एंड ये सब किया। तो ये जगह बहुत यूनिक है। मतलब आप मतलब हम तो यहाँ पे दोबारा आएंगे फॉर श्योर, दैट इज सो यस। रत्नागिरी में अगर कुछ करने का नहीं है, जैसे गणपतिपुले मंदिर बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पे एक देवस्थान है, तो अगर आप सिर्फ गणपतिपुले के लिए आ रहे हो तो गणपतिपुले वहाँ से सिर्फ 12-13 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ पे स्टे। क्योंकि गणपतिपुले के साइड में बहुत ज़्यादा मतलब पूरा पैक रहता है, टूरिस्टी जगह है, तो काफ़ी खचपच रहता है। तो यहाँ पर आओ, शांति से रहो, खाओ पियो। ये जगह उनके लिए अच्छी है जो मतलब ग्रुप
ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ आना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर दे कैन अकोमोडेट अप टू 7 पीपल। जो ओनर है के फार्म्स के जो ओनर है, ही इज एन आर्किटेक्ट और उनको काफी अच्छा टेस्ट है, मतलब वो मन से बनाने वाला। तो एक्चुअली इन्होंने बनाया इसलिए था कि खुद आएंगे, मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा दिन जाएंगे, वापस चले जाएंगे। बट ये लगा कि उनको एयरबीएनबी से कॉल आ गया, उन्होंने ऐसी चीजें उन्होंने ट्राई करा और ट्राई में चल गया ये काफी। सो पर अब क्या है कि उनका पैशन हो गया ये, जहाँ भाई गेस्ट आते हैं तो इन्होंने बहुत छोटी चीजों पे डिटेल भी दिया हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉटल ओपनर्स है कितने अच्छी तरीके से वो लकड़ी के उस पे खंबे पे बांध के रखे हुए हैं। इट एड्स टू द डिजाइन ऑल्सो, इट एड्स एन एलिगेंट। वॉशरूम में जो कपड़े टांगने का है दैट इज वेरी ओल्ड, ब्रास का लगाया है। लाइट्स जो यूज हुई है ओल्ड लाइट्स है, रस्टिक लाइट्स है, और उसके अंदर उन्होंने ये एलईडी बल्ब लगा दिया है। तो बहुत ही अच्छा मैनेज किया है, मतलब ब्यूटीफुल मैरिज है एक तरीके से कि पुराना कल्चर, पुरानी चीजों को और नई चीजों को जो ऐड किया है। जैसे कि कल या हम आज बात कर रहे थे मैं पायल की, जितना भी मतलब जो छोटा सा जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे जो रुकने का है, सोने वोने कमरे हो रहे हैं, कोई भी ओवरहेड वायरिंग नहीं है कहीं पर भी। लाइटिंग के लिए भी, बल्ब के लिए भी कोई ओवरहेड वायरिंग नहीं है, सब अंदर उन्होंने वायरिंग निकाली हुई है। It shows the taste you have. It shows that you have detail. You give importance to small details also. और अभी आप देखो ट्रैफिक, देखो सामने भयंकर ट्रैफिक है। ये पूरा वीकेंड वाला ट्रैफिक निकल के आ रहा है। सारा लॉन्ग वीकेंड का ट्रैफिक आज वापस जा रहा है और ये बढ़ता जाएगा जैसे और दिन ढलेगा ना। तो कमिंग बैक टू के फार्म्स, उसका मुझे एक तो जो टेस्ट है, मतलब जो जिससे बनाया है, जो चीजें रखी हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर जो लैम्प्स रखे हैं, पेट्रोमैक्स रखी है, और दे आर यूजेबल। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस वो शोबाजी के लिए लगा के रखा हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो वो बहुत बढ़िया लगा। इफ यू आर कमिंग टू रत्नागिरी एंड यू वांट अ प्लेस वेयर you have a group of friends or family members where you want to spend time with them, तो ये जगह I will totally recommend you। या फिर आप ऐसे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा ऑफिस में काम करते हुए थक गए, you want peace, तो please consider this place। हमने यहाँ पर एक सनारा का क्रॉस करने के बाद एक जगह पर रुके, निसर्ग स्वीट्स पे। पायल को वॉशरूम जाना था। यहाँ पे मेजबानी करके एक रेस्टोरेंट है, तो अगर आपको यूज़ करना है वॉशरूम किसी को तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, साफ़ है। मैंने एक कप चाय ली, पायल ने चॉकलेट आइसक्रीम खाई और सिंधी ने भी आइसक्रीम खाई। और अब हम चल दिए हैं पुणे की ओर। अब हम डायरेक्टली पुणे लगेंगे। पुणे यहाँ से 111 किलोमीटर दिखा रहा है और गूगल जो बता रहा है वो बता रहा है 7:45। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें 8 बजे तक हम बावधान लग जाने चाहिए। बाकी अगर रास्ते में कहीं कुछ ट्रैफिक होगा तो उसका अपडेट हम आपको देते चलेंगे। बज गए 8 और पहुंच गए हम अपने घर की पार्किंग में। खेड़ शिवापुर के बाद जो ट्रैफिक लगना शुरू हुआ विच वॉज एक्सपेक्टेड, बट जो अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक था वो था कि भैया दो बंदों ने गाड़ी भेड़ दी आपस में, हाईवे के बीच में खड़े होके लड़ाई कर रहे हैं। तो उस वजह से 20 मिनट वहाँ ख़राब हुए। फिर दूसरा मिला हमें, दैट वॉज एट कातरच। तीसरा हमें मिला चांदनी चौक पे, जो कि अगेन एक्सपेक्टेड है क्योंकि वो चांदनी चौक का पूरा फ्लाईओवर बन रहा है। तो ऑल इन ऑल हमारे करीब 40 से 50 मिनट ट्रैफिक में ख़राब हुए, नहीं तो हम 7:15 7:20 तक पहुंच जाते। ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड ड्राइव। इट इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट पार्ट टू एंड द ट्रिप, बट ये नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर नेक्स्ट वाला कैसे चलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ अस साइनिंग ऑफ। आपने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जो थॉट्स हैं फीडबैक्स हैं उनको कमेंट्स में शेयर कीजिए। And then keep munching, keep traveling.